हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसके अंदर देख रहे थे पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके अंदर पहले हमने 6 डिफरेंस जो है देख लिए थे। 7वां डिफरेंस जो है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, गवर्नमेंट बाय एमेच्योर है। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होती है, मैच्योर गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो एमेच्योर का मतलब गवर्नमेंट बाय एमेच्योर, और एमेच्योर गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जैसे हमारे मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो डोमेन के एक्सपर्ट नहीं होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, या किसी भी जो बोलते हैं सब्जेक्ट के, वो एक्सपर्टीज नहीं होते हैं। कोई भी हमारे क्या क्राइटेरिया है किसी का मंत्री बनने के लिए, कि वो लीडर कितना बड़ा है, कितनी उसकी इमेज है, या फिर वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा है। जैसे कोलिएशन की गवर्नमेंट हो, को डिफरेंट पार्टीज ने मिलके यदि गवर्नमेंट बनाई हो, तो वो अपनी डिमांड कर लेते हैं ये मंत्रालय हमें दो, और वो जिस हिसाब से अपनी नज़दीकियों या अपनी इमेज के हिसाब से लोगों को मंत्री बनाया जाता है। तो दे आर नॉट डोमेन एक्सपर्ट। सो गवर्नमेंट बाय एमेच्योर होती है। यहाँ पे मेच्योर गवर्नमेंट होती है, क्योंकि जो कैबिनेट होती है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं डोमेन एक्सपर्ट को। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होता है उसके एक किचन कैबिनेट भी होती है। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट का मतलब है कि दो वो इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर, 2-4 जो हाईली इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर होते हैं, वो जो है प्रेसिडेंट के साथ रहते हैं। वो कोई भी फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई भी उसका फ्रेंड हो सकते हैं, जो उनको जो है राय देते हैं, जो सुझाव देते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए, कोई पॉलिसी को लागू करने के लिए, सरकार चलाने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, किचन कैबिनेट बोलते हैं। हाईली इन्फ्लुएंशियल 4-5 हाईली इन्फ्लुएंशियल 4 to 5 पर्सन होते हैं। वो कैबिनेट को, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनको सुझाव देते हैं गवर्नमेंट रन करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, किचन कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ये जो होता है अगेंस्ट दी सेपरेशन ऑफ पावर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते हैं, वही जो लेजिस्लेचर के अंदर होते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर जो मेंबर होते हैं, वही कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर होते हैं। जो लेजिस्लेटर मेंबर होते हैं, एमपी लोग होते हैं, उन्हीं में से मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो वो पावर क्या अलग अलग नहीं होती है, मतलब पावर क्या है, एक ही जगह पे होती है। वही एमपी है, वही मिनिस्टर है, वही लेजिस्लेचर है, वही एग्जीक्यूटिव है। इसके अंदर क्या होता है ना, कि ये बेस्ड ऑन दी पावर ऑफ, बेस्ड ऑन दी सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ये बेस्ड ऑन दी सेपरेशन ऑफ पावर होता है। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, एंड जुडिशरी होती है, वो सब क्या अलग अलग होते हैं। यहाँ पे क्या है, जो लेजिस्लेचर है, ठीक है ना, लेजिस्लेचर है, वो ही एग्जीक्यूटिव है। जो कानून बनाते हैं वो ही कानून को लागू करते हैं। यहाँ पे ये सेपरेशन ऑफ पावर के बेस पे काम करते हैं। ठीक है, अब हम हमारे जो पार्लियामेंट है उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज देखते हैं। सॉरी, ये जो है ना हमारे देश के जो पार्लियामेंट के बारे में हमें सभी को जानकारी होनी चाहिए, चाहे हम एग्जाम दें नहीं दें, हम सबको जो है ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे जो देश की पार्लियामेंट है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक प्रेसिडेंट, एक लोअर हाउस, उसको लोकसभा बोलते हैं, एक अपर हाउस, उसको राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। तो जो लोकसभा है, लोअर हाउस है, उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, 550 मेंबर होते हैं। पहले ये कितने थे, 552 होते थे। इसके अंदर जो 2 मेंबर थे ना, वो एंग्लो इंडियन होते थे, एंग्लो इंडियन, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को प्रेसिडेंट है जो नॉमिनेट करते थे, इसलिए 552 होते थे पहले।
लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 उसके अंदर क्या इनको रिमूव कर दिया। ठीक है, ये जो एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करते थे उनको हटा दिया है। पहले क्या होता है, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, जिनके फादर ब्रिटिश हो, मदर जो इंडियन हो, उनको क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियन। तो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि वो इलेक्शन लड़ सके और वो जीत सके, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन होने के लिए राष्ट्रपति क्या था, उनको नॉमिनेट करते थे। ठीक है, जो राज्यसभा के अंदर होते हैं वहां पे कितने मेंबर होते हैं, 250 मेंबर होते हैं। 250 में से 238 इलेक्टेड होते हैं, जिनको हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होते हैं उनके जो एमएलए होते हैं ना वो इलेक्ट करते हैं, और 12 जो होते हैं ना वो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। क्या किनको नॉमिनेट करते हैं, जो कोई डोमेन के अंदर एक्सपर्ट हो, या किसी ने कोई एक्सीलेंस काम किया, जो सोशल वर्कर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, किसी ने भी कोई बहुत अच्छा काम किया, एक्सेप्शनल है, उनको क्या है राष्ट्रपति के 12% को नॉमिनेट करते हैं। कोई कल्चर के अंदर अच्छा है, कोई समाज सेवा में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा है, तो उनको क्या है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, 12 ऐसे लोगों को। ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो इनका जो टेन्योर है ना वो 5 साल होता है, 5 ईयर। 5 साल के बाद लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, और इनका जो टेन्योर होता है राज्यसभा मेंबर का, एमपी का जो टेन्योर होता है ना, लोकसभा के एमपी का टेन्योर कितना होता है, 5 साल। राज्यसभा के एमपी का टेन्योर होता है 6 साल। और राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में 1/3 जो मेंबर है रिटायर होते हैं एवरी 2 साल में, हर 2 साल बाद है ना। जितने मेंबर है 250 मेंबर है, उनमें से हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर है वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए मेंबर सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर 2 साल बाद 1/3 जो है उनका वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं। तो जैसे जैसे जिसकी 6 साल की टर्म पूरी होती है वो पर्सन रिटायर होते हैं 2 साल बाद, और उनकी जगह नए मेंबर आ जाते हैं, ऐसे सर्कल चलता रहता है। तो ये क्या है, हाउस क्या है, कंटिन्यूअस हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। ये क्या है, डिसॉल्व हो जाता है बाय प्रेसिडेंट इस हाउस को है ना कभी भी डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, और नए इलेक्शन करवा सकते हैं, और नई गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। तो ये हाउस कभी भी डिसॉल्व हो सकते हैं। ये हाउस है जो कंटिन्यूअस हाउस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जैसे हमने पहले देखा था कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है, तो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो लोअर हाउस जो होता है, ज्यादातर स्टेट में लोअर हाउस ही होता है या एक ही हाउस होता है, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड दूसरी क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक काउंसिल होती है। ठीक है, ये 2 वर्ड तो कॉमन ही है, ये काउंसिल और स्टेट असेंबली होती है। ठीक है, ये जैसे स्टेट का लोअर हाउस हो गया और ये अपर हाउस हो गया। जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, उसी तरीके से असेंबली जो होती है लोअर हाउस होती है, काउंसिल जो होती है अपर हाउस होती है। हमें पता है कि हमारे देश के अंदर 28 स्टेट है। ठीक है, हमारे देश में कितने स्टेट, 28 स्टेट है और 8 यूटी है। ठीक है, 28 स्टेट 8 यूटी है। तो सभी स्टेटों में लेजिस्लेटिव असेंबली है 28 के 28, प्लस 3 स्टेटों में यूटी के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो 3 यूटी कौन कौन सी है, वो दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है।
ये 3 यूटी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है और सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, सिंगल हाउस तो सभी स्टेटों में है, वो 3 यूटी के अंदर है, ठीक है। 5 यूटी में कुछ भी नहीं है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट के अंदर है? 6 स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्लस 1 यूटी के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 स्टेट है ना, उनको याद कर लेना, दो दो के कॉम्बिनेशन में मैं बस याद कराता हूँ आपको। एक तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ में निचले पासे कौन है? कर्नाटका, महाराष्ट्र कर्नाटका, ठीक है। दूसरा है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था, पहले एक स्टेट होता था, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना याद कर लेना। तीसरा है यूपी प्लस बिहार, यूपी बिहार को अपन एक साथ याद कर सकते हैं क्योंकि पास पास में इकट्ठे याद कर लो। यूपी बिहार है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, महाराष्ट्र कर्नाटक है, इनको ऐसे दो दो के जोड़ों में याद कर लो। और एक जो यूटी है वो कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी अपर हाउस है, ठीक है। तो बस ये मोटी मोटी चीजें हैं, इनको आप याद करना। अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी जो है इनकी टर्म जो होती है, एमएलए की जो टर्म होती है वो 5 ईयर होती है, और जो एमएलए काउंसिल के होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसकी 6 ईयर की होती है, ठीक है। बस इतना याद कर लेना। थोड़ा सा हम बेसिक और देखते हैं हमारे देश के बारे में। हमारे देश में जो मिनिमम एज है ना, वोटिंग एज कितनी है हमारे देश के अंदर? मिनिमम एज टू वोट डालने की कितनी उम्र है हमारे देश में? 18 साल। 18 साल। ये कब हुआ था? ये हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नहीं सॉरी 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के अंदर ये हुआ था। वोट डालने की मिनिमम एज कितनी? 18 कर दी थी। पहले 21 होती थी, 21 से 18 कर दी थी। कब की थी? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के अंदर ये 21 से 18 कर दी थी, ठीक है। हमारे यहाँ सरपंच बनने की उम्र कितनी मिनिमम? सरपंच बनने के लिए कितनी मिनिमम एज है? 21 साल, ठीक है। एमएलए एमपी, ठीक है, एमएलए एमपी के कौन से? लोकसभा के। और ये एमएलए कौन है? असेंबली के। एमपी लोकसभा के, इनकी जो मिनिमम एज कितनी है? 25 साल, जिनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट जो हमारे एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, लोकसभा के एमपी, और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए थे उनके लिए मिनिमम एज कितनी है? 25 ईयर। इसी तरीके से एमएलए एमपी और राज्यसभा, उनके मिनिमम एज कितनी है? 30 ईयर, ठीक है। एमएलए एमपी और राज्यसभा, उनकी उम्र कितनी है? 30 ईयर। एमएलए मतलब होता है इनका लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है, और एमपी होता है राज्यसभा, लोकसभा का, ये असेंबली का। और हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी बनने की उम्र कितनी थी? 35 साल। कोई भी 35 साल का पर्सन होगा वो बन सकता है। तो हमारे यहाँ पे पीएम या सीएम, उसकी बनने की उम्र कितनी होती है? या तो यदि वो पीएम और सीएम यदि वो मेंबर हैं लोकसभा के, तब तो उनकी उम्र होगी, मिनिमम एज कितनी होगी? 25 साल का आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है यदि वो लोकसभा से आता है। यदि वो राज्यसभा से आ रहा है तो कोई भी पर्सन 30 साल की उम्र में वो पीएम या सीएम बन सकता है। तो मिनिमम एज 25 और 30 दोनों है। कई बार ऑप्शन के अंदर ध्यान से देखना, यदि लोकसभा का है तो 25 साल में, यदि राज्यसभा का है तो 30 साल के अंदर बन सकता है, ठीक है। तो हमारे जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर आज तक जो हुए हैं वो कौन है? राजीव गांधी। राजीव गांधी 40 की उम्र में क्या है? प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो ये सब थोड़ा बेसिक है हमारे देश के बारे में। एक दो चीजें और देखते हैं। जो ओल्डेस्ट, हमने शुरू में फेडरेशन देखी थी, सो दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे ओल्डेस्ट जो फेडरेशन है, फेडरेशन मतलब जहाँ पे पावर सेपरेट हो, दो गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो ओल्डेस्ट जो यूएसए की है
यूएसए की जो है फेडरेशन है वो ओल्डेस्ट है। कब बनी थी? 1787 के अंदर, आफ्टर अमेरिकन रिवोल्यूशन। अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद में 1787 में जो फेडरेशन, यूएस फेडरेशन बनी थी, वो ओल्डेस्ट फेडरेशन है वर्ल्ड के अंदर। और अमेरिकन रिवोल्यूशन कब हुआ था याद रखना, 1775 से लेके 1783 तक। ठीक है ये। और हमारा जो इंडियन फेडरेशन है वो किस बेस्ड है? बेस्ड ऑन कैनेडियन। हमारा जो इंडियन फेडरेशन है वो कैनेडियन फेडरेशन पे बेस्ड है, ना ही वो यूएस के फेडरेशन पे बेस्ड है, ना ही वो यूके पे बेस्ड है। ये याद रखना, कैनेडियन फेडरेशन के ऊपर बेस्ड है हमारा फेडरेशन सिस्टम। ठीक है। हमारा जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से कॉपी किया? यूके से, ब्रिटेन से, या उसको इंग्लैंड भी बोल देते हैं, यूके से कॉपी किए। ये भी आप याद रखना। और हमारे इंडियन फेडरेशन और ब्रिटिश फेडरेशन में एक दो डिफरेंस और देखते हैं क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इंडियन फेडरेशन एंड ब्रिटिश फेडरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश के अंदर क्या होता है ना कि जो ब्रिटिश के जो मेंबर होते हैं, ब्रिटिश में जो हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है ना, ब्रिटिश के अंदर क्या होता है? हेड ऑफ जो स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट, वो क्या होता है? हेरिडेटरी पोस्ट है। हेरिडेटरी मतलब राजा, किंग या क्वीन है। तो हमारे इंडिया के अंदर क्या है? ये है यूके के अंदर। और हमारे इंडिया में क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, वो क्या इलेक्टेड होते हैं। वो यहाँ पे क्या होता है? वो मतलब हेरिडेटरी पोस्ट है। एक राजा, क्वीन, किंग या क्वीन का बेटा, फिर किंग या क्वीन, ऐसे हेरिडेटरी पोस्ट होती है इंग्लैंड के अंदर, हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है। एक डिफरेंस तो ये है हेड ऑफ द स्टेट। दूसरा डिफरेंस है वहां पे क्या है? यूके में क्या है? शेडो कैबिनेट बनाते हैं। ठीक है। जो अपोजिशन पार्टी होती है, अपोजिशन जो पार्टी होती है वो फॉर्म करती है शेडो कैबिनेट। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर अपने कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, सॉरी अलग अलग मिनिस्ट्री है। इसी तरीके से अपोजिशन जो पार्टी होती है वो भी एक कैबिनेट बनाती है, उनको काउंटर करने के लिए, उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? शेडो कैबिनेट बोलते हैं। ये यूके के अंदर है, हमारे यहाँ पे शेडो कैबिनेट नहीं है। शेडो मतलब होता है परछाई। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट है, उसकी शेडो कैबिनेट अपोजिशन पार्टी बनाती है। ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस। और एक हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो मिनिस्टर है ना, एक ये नोट कर लेना, नोट, मिनिस्टर वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेसी। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेसी, ये क्या है ना, सीक्रेट मेंटेन करते हैं। जो हमारे मिनिस्टर हैं वो जो वो क्या है कि कोई भी प्रोसीडिंग है, कोई भी पॉलिसी आ रही है, कुछ भी जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, उसको बाहर क्या है? लीक नहीं, अननेसेसरी मतलब अननेसेसरी इलीगल वे से या न्यूज से पहले वो क्या है? सीक्रेट को लीक नहीं करते हैं। इसलिए दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी। ठीक है। तो ये सीक्रेसी की ओथ भी दिलाई जाती है हमारे जो मेंबर होते हैं ना, सीक्रेसी की ओथ जो कसम कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है। हमारी जो कैबिनेट होती है उनको जो ओथ है,
उनको जो ओथ है वो कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ये याद रखना, सीक्रेसी की ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। हमारे मिनिस्टर जो है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी है। और एक ये यूके का जो है हेड है, जो हेरिडेटरी होता है किंग और क्वीन, हमारा हेड क्या है? इलेक्टेड होता है। और उनका शेडो कैबिनेट होता है। उनका जो है अपोजिशन पार्टी जो है शेडो कैबिनेट फॉर्म करती है। ठीक है, ये सब बेसिक है। उसके बाद हम कंटिन्यू एक लेक्चर और होगा, उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, कैसे कौन कौन से बिल होते हैं। ओके, थैंक यू।